जय श्री हरि। अगर तुलसी की माला धारण करते हैं तो किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस दिन तुलसी की माला धारण करनी चाहिए, कौन सा समय होना चाहिए, आइए जानते हैं सारी जानकारी। किस दिन धारण करें? अगर आप रामा तुलसी की माला धारण करते हैं तो आपको इसे केवल सोमवार, गुरुवार या बुधवार को ही पहनना चाहिए। तुलसी की माला धारण करने से पहले आपको इसे गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए और इसे प्रदोष काल में ही धारण करना चाहिए। यदि आप इसे शुभ दिनों में ही धारण करते हैं तो ये आपके लिए कई तरह से लाभकारी होती है। और तुलसी की माला रविवार और अमावस्या के दिन भूलकर भी धारण नहीं करनी चाहिए। और भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है तुलसी का पत्ता। भगवान को जब भोग लगाते हैं या उन्हें जल अर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी का एक पत्ता रखना जरूरी होता है, तभी श्री हरि भोजन को ग्रहण करते हैं या जल को ग्रहण करते हैं। और दूषित पानी में अगर तुलसी की कुछ ताज़ी पत्तियां डालने से पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है। और तांबे के लोटे में एक तुलसी का पत्ता डालकर ही रखना चाहिए। तांबे और तुलसी दोनों ही पानी को शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। रोज़ सुबह खाली पेट तुलसी के 3 से 5 पत्तों का सेवन करना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। तुलसी के पत्ते कभी भी चबाकर नहीं खाने चाहिए, इसे पानी के साथ निगल लेना चाहिए। तुलसी के बीजों की माला बहुत ही लाभकारी होती है और तुलसी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। अब श्यामा तुलसी की माला धारण करने से कौन कौन से हमें लाभ मिलते हैं, जानिए। श्यामा तुलसी की माला धारण करने से विशेष रूप से मानसिक शांति प्राप्त होती है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती है और मन में सकारात्मक भावना का विकास होता है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही पारिवारिक तथा भौतिक उन्नति भी होती है। अब रामा तुलसी को धारण करने से क्या होता है? रामा तुलसी की माला को धारण करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तथा सात्विक भावनाएं जागृत होती हैं और अपने कर्तव्य पालन के प्रति मदद मिलती है। तुलसी की माला में विद्युत शक्ति होती है। तुलसी की माला पहनने से बुखार, जुखाम, सिर दर्द और चमड़ी के रोगों से भी लाभ मिलता है। अगर आप लंबे समय से बीमार हैं, बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है तो आप तुलसी की माला धारण कर सकते हैं, इसको स्वास्थ्य में लाभ देखने को मिलेगा। संक्रामक बीमारी और अकाल मौत भी नहीं होती है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। और तुलसी माला पहनने से व्यक्ति की पाचन शक्ति, तेज बुखार, दिमाग की बीमारियां एवं वायु संबंधित अनेक रोगों से लाभ मिलता है। लेकिन इनके कुछ नियम भी है धारण करने के। बने रहिएगा वीडियो में, पूरी वीडियो जरूर सुनिएगा। तुलसी की माला पहनने से ये यश, कीर्ति और सौभाग्य बढ़ता है। तुलसी का पत्ता खाते रहने से किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता है। अब जान लेते हैं तुलसी माला पहनने के क्या नियम हैं। जो लोग एक बार तुलसी की माला पहन लेते हैं फिर सात्विक भोजन ही उन्हें करना चाहिए और मांस मदिरा को तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। इसके धारण करने के बाद लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं कर सकते हैं। घर पर ही आप किसी तरह का मांस मदिरा का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं, लहसुन प्याज का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं अगर आपने तुलसी माला धारण की है तो। तुलसी की माला को एक बार पहनने के बाद बार बार उतारना नहीं चाहिए। वहीं अगर इस माला को पहनने से पहले गंगा जल से धो लीजिए और फिर सब सूख जाए तो पहन लीजिए। जो लोग तुलसी की माला एक बार धारण कर लेते हैं वो रोजाना विष्णु मंत्र का जाप करते हैं। वहीं इसके साथ रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। अगर आपको तुलसी की माला गले में पहनने से परेशानी हो तो आप दाएं हाथ में उसे लपेट कर भी पहन सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जब भी आप नित्य क्रिया करने जाएं तो इससे पहले उसे निकाल कर रख दीजिए और फिर बाद में उसे गंगा जल से धोकर पहन लीजिए। तो ये थे तुलसी माला धारण करने के कुछ नियम और किस दिन पहने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को जय श्री हरि।